ओवर ईटिंग यानी कि आप एक बार में अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही खा लेते हो और आपको पता भी नहीं चलता। कई लोग अपने फेवरेट फूड लेकर कंट्रोल नहीं कर पाते और कईयों को बाद में रिग्रेट भी होता है। सो हे नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। So today I'm going to share 5 effective ways to stop overeating। ओवरईटिंग के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो जब हम अपनी नीडेड कैलोरी इंटेक से कुछ ज़्यादा ही कैलोरी कंज्यूम करने लगते हैं तो वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर होने लगती है और हमारा वेट गेन होने लगता है। इसके साथ साथ गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का भी खतरा बना रहता है। तो खतरा क्यों मोल लेना? तो अगर हम सिर्फ ओवर ईटिंग में कंट्रोल करके इतनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं तो क्यों नहीं। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पे। ड्रिंक वाटर 30 मिनट बिफोर मील। आपको खाना खाने से 30 मिनट पहले पानी पीना है। पानी आपके स्टमक में काफ़ी जगह ले लेगा और आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि वो अभी भरा हुआ है। और 30 मिनट बाद जब आप खाना खाओगे तो आप जल्दी ही फुल फील करोगे और पहले के कंपैरिजन में आप कम ही कैलोरी ले पाओगे। ये तरीका आपके ओवरईटिंग को कंट्रोल करने में पहले दिन से ही हेल्प करेगा। सो गिव इट अ ट्राई। क्या है, जब हमारे स्टमक में एक ग्रीलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे ब्रेन को संकेत देता है कि अब खाने का समय हो चुका है और हमें भूख लग जाती है। और खाने के बाद एक लेप्टिन नामक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें संकेत देता है कि अब खाना बंद करना चाहिए, हमारा पेट भर चुका है। और इस प्रोसेस को अप्रॉक्स 20 मिनट्स लग जाते हैं, यानी कि जिस समय से हम खाना शुरू करते हैं उसके बाद से हमारे ब्रेन को फुल होने का संकेत मिलने में लगभग 20 मिनट का समय लगता है। तो जब हम फास्ट खाते हैं तो फुल होने का संकेत जब तक मिलता है तब तक हम बहुत ज़्यादा खा चुके होते हैं और बहुत देर हो चुकी होती है। तो अगर ओवर ईटिंग से बचना है तो हमें हमारे खाने की स्पीड को स्लो करना होगा। और स्लो ईटिंग तभी मुमकिन है जब हमारा ध्यान खाने के समय सिर्फ खाने पे हो। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी आदत होती है टीवी, मैगजीन या मोबाइल देखकर खाने की। अगर हम इस तरह से खाएं तो हम कभी भी स्लो नहीं खा सकते हैं और हम ओवर ईटिंग करेंगे ही करेंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो आपको खाने से डिस्ट्रैक्ट करे। और एटलीस्ट 20 से 25 मिनट का टाइम लो खाने में और हर एक बाइट को अच्छे से च्यू करके खाओ। और कोई भी आदत को डेवलप करने में टाइम तो लगता ही है, इसलिए आपको इसके साथ साथ पेशेंस भी रखना होगा। Add more proteins, healthy fats and fiber-rich food in your diet। वैसे तो हमें अपनी डाइट में ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर ऐड कर देते हैं तो हमें खाने के बाद जल्दी भूख नहीं लगती। इससे हमें फूड क्रेविंग्स भी नहीं होती है, जिससे हम अनहेल्दी फूड मंचिंग से भी बच जाते हैं। तो प्रोटीन में आप ले सकते हो ग्रीक योगर्ट, ऑल टाइप्स ऑफ प्लैंटेन एंड लेग्यूम्स, पनीर, टोफू, पीनट बटर। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एग, फिश और चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हो। तो हेल्दी फैट्स में आ गए ऑल टाइप्स ऑफ नट्स एंड सीड्स और ऑयली फिशेस। और फाइबर में आ गया बीन्स, ब्रोकली, होल ग्रेन्स, एप्पल, पियर्स। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनी डाइट में ऐड करके ओवर ईटिंग को पीछे छोड़ दोगे और हेल्दी लिविंग की ओर बढ़ने लगोगे। तो स्ट्रेस भी एक मेजर कारण है ओवर ईटिंग का। इसे हम स्ट्रेस ईटिंग या इमोशनल ईटिंग भी बोलते हैं। वैसे नाम से तो पता चल ही रहा है कि जब हम कोई स्ट्रेस में रहते हैं या फिर नेगेटिव इमोशन में रहते हैं तो हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं। तो इसमें फिजिकल हंगर का कोई भी लेना देना नहीं है। इसमें हम फूड को यूज़ करते हैं एज अ रिलीफ और स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने में। तो स्ट्रेस को कम करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लाइक प्रैक्टिसिंग योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग टेक्निक्स, एक्सरसाइजिंग, गार्डनिंग, लिसन टू म्यूजिक और रीडिंग बुक्स। तो अगर आप अपनी स्ट्रेस की वजह से ओवर ईटिंग करते हो तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस लेवल को कम करो और बाकी सब अपने आप जगह पे आ जाएगा। तो कई बार वेट लॉस या हेल्दी डाइट के चक्कर में हम खुद के साथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और अपने सारे फेवरेट फूड पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। एज अ रिजल्ट ये हमारे ब्रेन के स्ट्रेस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है और जिससे हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ जाती है और मौका मिलने पर हम अनहेल्दी मंचिंग करने लगते हैं और ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हम सबको पता तो है कि होल फूड और अनप्रोसेस्ड फूड हेल्थ के लिए हमेशा अच्छा होता है, लेकिन ओकेजनली कभी हम अपना फेवरेट फूड खा लेते हैं तो वो बिल्कुल अनहेल्दी नहीं है। तो लाइक फैमिली फंक्शन में या फेस्टिव सीजन में थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया तो रिग्रेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मेंटेनिंग अ बैलेंस इज़ अ गुड वे देन गो टू एक्सट्रीम्स। सो होप कि ये 5 वेज आपके ओवर ईटिंग कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगा। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सा तरीका आपको सबसे बेस्ट लगा। तो आपके अनुसार ऐसे कौन से प्रैक्टिकल और पॉसिबल वेज हो सकते हैं जो ओवर ईटिंग को ख़त्म कर दें? तो अपना सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।